बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पास बे गौसना मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रजा। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं मेरे इमाम सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। पूरा मजमा मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर इस उम्मीद पे पेश करें कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए तरिये नैन रहते हैं कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं, इसलिए तरिये नैन रहते हैं कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं और उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं अरे जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। मैं क्या बयां करूंगा फजीलत हुसैन की, मैं क्या बयां करूंगा फजीलत हुसैन की, कुरान बयान करता है अजमत हुसैन की। और मुनकिर जन्नत में कैसे जाओगे जालिम यजीदियो, जन्नत में कैसे जाओगे जालिम यजीदियो, महंगी पड़ेगी तुमको अदावत हुसैन की, महंगी पड़ेगी तुमको अदावत हुसैन की। और राहे खुदा में अकबरो असगर को दे दिया करबो बला में ये थी हिम्मत हुसैन की। बेशक बेशक करबो बला में देखिए हिम्मत हुसैन की। मुनकिर तू देख लेना सरे हश्र बिल यकीन फुरकान को मिलेगी शफाअत हुसैन की। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात 10 मिनट की गुफ्तगू आप हजरात मेरी बगौर समात कर लें, फिर उसके बाद मैं अपने माफी ज़मीर को आपके सामने बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे बाद खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत मुकर्रर शोला बयान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी का आपको समात करना है। चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। हमारे कमेटी वालों ने ये प्रोग्राम जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के नाम से सजाया। आज के जलसे को निस्बत करबला के हुसैन आजम से है, आज के जलसे को निस्बत करबला के शुहदा से है। तो मैं रमपुरा माफी के जिंदा दिल मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ जब तक बैठे फुरकान की मोहब्बत में नहीं, उलमाए किराम की मोहब्बत में नहीं, बल्कि करबला के हुसैन आजम की मोहब्बत में बैठें। ये दिल में इरादा रखें कि हम हुसैन पाक का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, इमाम पाक का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। बस इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठें, आका हुसैन की मोहब्बत में आप बैठेंगे
तो क़यामत के दिन आका हुसैन नाना मुस्तफ़ा से कहेंगे, नाना रमपुरा के ये प्यारे मुसलमान आपके नवासे की मोहब्बत में रात में आकर के बैठे। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाएंगे, हुसैन जिसने तेरा जिक्र सुना उसने मेरा जिक्र सुना। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी फरमाते हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का जिक्र नबी का जिक्र है, नबी का जिक्र हुसैन का जिक्र है। तो करबला के हुसैन आजम की मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठिए। हजरात, अब मैं आप तमामी हजरात के सामने अपनी तकरीर को शुरू करने जा रहा हूँ। एक शेर सुन लें आप तमामी हजरात। आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हिरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। हजरात, पंजतन पाक का नाम हम सुनते हैं। ये पंजतन पाक कौन है? क्या हदीसे पाक से इसका हमें सबूत मिलता है? तो पहले आप हदीसे पाक सुन लें, फिर उसके बाद इन पंजतन के नाम की वजह तस्मिया आप सुन लें कि अली को अली क्यों कहते हैं, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, हसन और हुसैन का नाम कहां से आया है। ये नामों की मैं आज आपके सामने वजह तस्मिया बताऊंगा। हजरात, बहुत गौर से सुनिएगा। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 422 की हदीसे पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबिय्यु फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बेकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्लहु बेकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती फज़हिम अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम ततहीरा। हजरात, हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर करने का इरादा फरमाता है, अल्लाह तुम्हें खूब खूब पाक करने का इरादा फरमाता है। ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई। फदअन नबिय्यु फातिमता, तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, व हसनन व हुसैना, और इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा, और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, और मौला अली शेर खुदा मेरे आका की पुश्ते अनवर के पीछे खड़े थे। आका ने अली शेर खुदा को सामने किया, फजल्ललहु बिकिसा, और अली शेर खुदा को भी चादर के नीचे छुपा लिया। ये 4 तन चादर के नीचे आ गए। मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। अब ये 5 तन चादर के नीचे आ गए। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, मेरे परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम ततहीरा, मौला ये मेरे घर वाले हैं, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हिरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, सरजमीने रमपुरा माफी, अरकीने कमेटी, नारे हैदरी। अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। हजरात, अब पहला नाम मौला अली शेर खुदा का है। अली को अली क्यों कहते हैं? अली किससे बना है? अली के माना आते हैं बुलंद, अली बना है अला यालू से। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं मिंबर नूर पे, मैं इन सब की तवज्जो चाहता हूँ। अली बना अला यालू से, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। और अली शेरे खुदा का नाम ऐसा प्यारा नाम है कि अगर अली से मोहब्बत करने वाला नाम ले तब भी अली शेरे खुदा बुलंद है, और अली से नफरत करने वाला नाम
निकले तब भी अली शेर खुदा बुलंद है। ऐसा काम अली शेर खुदा का है। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, अली शेर खुदा कैसे बुलंद है, अली को बुलंद किसने किया है, अली को ऊंचा किसने किया है? तो सुनो, अली शेर खुदा को बुलंद उस शख्सियत ने किया है जो शख्सियत तमाम आलम की सबसे मुमताज शख्सियत है, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, जो तमाम मदीने वाले मुस्तफ़ा, वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आका है जो तमाम जिन्नो इंस के सरदार हैं। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, अली शेर खुदा को कैसे बुलंद किया है? जब सन हिजरी 8 आती है, जब नबी ने मक्के को फतह किया और जब खाना काबा से बुतों को निकाल के बाहर फेंकना शुरू किया, जो एक सबसे ऊपर चिपका हुआ था, नबी ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ है? अर्ज करते हैं आका मैं हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ करके बाहर फेंक दो। अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? कांधा नबी का हो और कदम अली का हो। आका ये कैसे हो सकता है? कांधा कदम उम्मती का हो और कांधा नबी का हो। आका मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, अली तू बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता, अली तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली शेर खुदा। कौन अली? वो अली जिन्हें खुलफाए सलासा का खैरखा कहा जाता है, वो अली जिन्हें फैजाने सरकार ताजुश्शरिया। कौन अली? वो अली जिन्हें खुलफाए सलासा का खैरख्वाह कहा जाता है, वो अली जिन्हें दामादे पैगंबर कहा जाता है, वो अली रसूलुल्लाह की वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत जो मेरे आका की बारगाह में आए तो आका उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाएं, जिनकी सवारी मैदान महशर से गुजरेगी तो अहले महशर को हुक्म होगा अपनी अपनी नजरें नीचे झुका लो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की शहजादी का गुजर हो रहा है। ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत, ऐसी अजीमुल मर्तबा शहजादी जिन्हें दुनिया वाले फातिमा तो ज़हरा के नाम से जानते हैं, जिनके निकाह में थी, उसे अली शेर खुदा कहा जाता है। वो अली शेर खुदा जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन के वालिद हैं। वो मौला अली शेर खुदा जो इबादत और रियाजत में अपनी मिसाल आप हैं। वो अली शेर खुदा जिसे दुनिया वाले हैदर के नाम से जानते हैं। वो अली शेर खुदा जिन्हें हैदर कर्रार के नाम से जाना जाता है। वो अली शेर खुदा जिसके बारे में मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाए अली तू जन्नत भी तकसीम करेगा, अली तू जहन्नम भी तकसीम करेगा। पता चला अली से मोहब्बत करने वाला है वो भी अली से मुलाकात करेगा और अली से नफरत करने वाला है कयामत में वो भी अली से मुलाकात करेगा। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, फैजाने सिद्दीक़ अकबर, फैजाने फारूक आजम, फैजाने उस्माने गनी, फैजाने सरकार मौला अली, नारे हैदरी। वो अली शेर खुदा जिन्होंने खैबर के गेट को उखाड़ा, वो अली शेर खुदा जिन्होंने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, वो अली शेर खुदा जिन्होंने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, वो अली शेर खुदा से नबी इरशाद फरमा रहे हैं अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली शेर खुदा को नबी ने अपने कांधे पे बुलंद किया और नबी ने बुलंद करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, नबी ने अली को अब बुलंद कर दिया है, नबी ने अली को अब ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। हजरात नबी ने अली शेर खुदा को बुलंद कर दिया, नबी ने अपने कांधे पे सवार करके अली शेर खुदा को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। अली शेर खुदा से पूछा अली कहां तक पहुंचे हो? अली अर्ज करते हैं अगर इजाजत हो तो अर्श का पाया पकड़ के नीचे ले आऊं। वो अली शेर खुदा की बुलंदी का आलम क्या होगा? अली जब
जब ऊपर से नीचे आई तो अली मुस्कुराने लगे। नबी फरमाते हैं अली तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब कोई ऊपर से गिरता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के सर में चोट लगती है, मैं इतने ऊपर से नीचे आया, मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ, तो नबी मुस्कुरा के फरमाते ऐ अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था? तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार था और तुझे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई। नबी ने बुलंद कर दिया अली शेर खुदा को। अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा, और अली शेर खुदा को नबी ने बुलंद कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली शेर खुदा को नीचा नहीं कर सकता। दूसरा नाम आता है फातिमा। फातिमा किससे मुश्तक है? फातिमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, दूर करने वाली। नबी फरमाते मेरे सहाबाई किराम, अपने सहाबाई किराम से फरमाते मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलमु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से आजाद कर दी। सुभान अल्लाह। हज़रात बहुत अच्छा। एक नाम है मौला अली शेर खुदा का और एक नाम हजरत फातिमा का। दूल्हा भी शान वाला, क्या बात, दुल्हन भी शान वाली। सुभान अल्लाह। दूल्हा का भी जवाब नहीं और दुल्हन का भी जवाब नहीं। दूल्हा तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं यार? अजीब लोग हैं आप बैठ जाइए, जो लोगों का काम है वो कर रहे हैं वहाँ, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाइए, नबी का जलसा सुनिए, उठ के ना जाएं। जिन लोगों को बात करना वो बात कर रहे हैं, आप लोग बैठिए। सबका काम नहीं है वहां पर सबका काम नहीं है मेरे भाई। रमपुरा माफी के जितने भी लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, वो हमारे कुछ भाई गए हैं बात करने के लिए, आप बैठ जाइए, इंतशार पैदा ना करें, नबी का जलसा है। और माशाअल्लाह मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात तो बात यहां से निकली थी, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, मैं बहुत जल्दी अपनी जगह बैठने वाला हूं। बात यहां से निकली थी कि पंजतन 5 नाम है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसमें मुबारक की फजीलत आप बारहा मस्जिद में इमामों से समात करते रहते हैं। मैं बता रहा हूं अली शेर खुदा को अली क्यों कहा जाता है, फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है। हजरात अली बना अला यालू से जिसके माना आते हैं बुलंद, और फातिमा फतमा यफ्तिमो से बना जिसके माना आते हैं रोकने वाली, दूर करने वाली। नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आजाद कर देगा। अब ये दोनों का संगम कैसे होता है वो आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। दोनों संगम कैसे होते हैं? दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा का भी जवाब नहीं, दुल्हन का भी जवाब नहीं। दूल्हा तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। हज़रात दूल्हा वो है जिसे अली शेर खुदा कहा जाता है और दुल्हन वो है जिसे फातिमा तुज ज़हरा कहा जाता है। हज़रात दोनों का मिलाप कैसे होता है? हज़रात ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में हज़रत उमर फारूक आज़म आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए। हज़रात अरब का एक दस्तूर है, अरब के अंदर एक रिवाज चलता है कि अगर लड़के की उम्र ज्यादा है और लड़की की उम्र कम है तब भी वो रिश्ता कर लेते हैं, और लड़के की उम्र कम है लड़की की उम्र ज्यादा है तब भी वो लोग आपस में रिश्ता कर लेते हैं। और दलील हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा हमारे सामने है। मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की थी और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की थी। मक्के में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 के करीब थी। और अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जो तमाम मोमिनीन की माँ है, उनकी उम्र शरीफ
7 साल थी और रुखसती के वक्त 9 साल के करीब थी। हजरात गिरामी देखिए, ये रिवाज है, अरब के अंदर दस्तूर चला आ रहा है, अगर लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़के की कम है, तब भी वो रिश्ता कर लेते हैं, और लड़के की उम्र ज्यादा है, लड़की की कम है, तब भी वो रिश्ता कर लेते हैं। हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, दोनों सहाबी आए नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह हमारे साथ कर दें। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक रिवायत में है, आका इरशाद फरमाते हैं, मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा रब जो फैसला फरमाएगा मैं वो करूंगा। हजरत गिरामी दोनों सहाबी बड़े ज़हीन थे। हजरत अली शेर खुदा के पास जाते हैं, अली शेर खुदा को घर पे तलाश किया, नहीं मिले। अली शेर खुदा बाहर एक आराबी के नखलिस्तान में अपने ऊंट को पानी पिला रहे थे। मेरे आका के दोनों सहाबी अली शेर खुदा को तलाश करते हुए वहां जंग बाग में पहुंचे और जाकर के अली शेर खुदा को सलाम करते हैं। अली शेर खुदा सलाम का जवाब देते हैं। अली शेर खुदा कहते कैसे आना हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली तुम जाओ नबी की बारगाह में और अपने निकाह का पैगाम दो। अली शेर खुदा ने जब इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं कि हम बचपन में मदीने वाले मुस्तफा ने हमको गोद लिया था, तब से हम नबी की बारगाह में हैं। जब मक्के में कहत पड़ा था, जनाबे अबू तालिब के कई बेटे थे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली को मैं ले रहा हूं, अली आज से मेरी सोहबत में रहेगा, अली आज से मेरी तरबियत में रहेगा, आज से अली मेरे पास रहेगा। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, बचपन से आका के साथ में है, दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ के आ गए, यहाँ पर आ गए हैं मदीने में, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में। हमारे पास रहने को मकान नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे मौला अली शेर खुदा के पास में। तारीख बताती है दूसरा कोई लिबास मौला अली शेर खुदा के पास नहीं था, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में अली शेर खुदा आ रहे हैं। दोनों सहाबियों ने यकीन दिलाया, अली तुम जाओ नबी की बारगाह में, पैसे की जरूरत पड़ेगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं, जैसे भी हमारी जरूरत पड़ेगी अली हम तुम्हारे साथ में हैं। अब आए अली शेर खुदा नबी की बारगाह में। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत उम्मे सलमा के मकान पे अली शेर खुदा ने दस्तक दी। उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? नबी इरशाद फरमाते हैं, इस वक्त दरवाजे पे वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ देखूं वो कौन शख्सियत है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। दरवाजा खोला तो देखा मौला अली शेर खुदा है। अली शेर खुदा अंदर आते हैं, मेरे आका को सलाम करते हैं, बैठ जाते हैं। नबी ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? अली शेर खुदा शर्म की वजह से कुछ नहीं कह पाते हैं। मेरे आका तो दिलों के राज जानने वाले हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अली शायद तुम मेरी बेटी फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो। अपना सर हिला के अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, अली तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे मेरे दरवाजे पे आने से पहले मेरी बारगाह में एक फरिश्ता आया जिसके कई सर थे और वो पहली बार मेरी बारगाह में आया। उसने आकर के मुझे सलाम किया और कहा, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। आका आज परवरदिगारे आलम ने तमाम फरिश्तों को बैतुल मामूर में जमा होने का हुक्म दे दिया है। और सारे फरिश्ते जब जमा हो गए, एक फरिश्ता जिसकी फसाहत का कोई जवाब नहीं, जिसकी बलागत का कोई जवाब नहीं, जिसका नाम इहया है, उस फरिश्ते को रब ने खुतबा पढ़ने का हुक्म दिया। उस फरिश्ते ने खुतबा पढ़ा है। परवरदिगारे आलम ने सारे फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत अली का और हजरत फातिमा का अक्द आसमान पे बांध दिया है। आप उसकी रस्म को दुनिया में पूरा कर तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, पूरा माफी, पूरा माफी, नारे। वो शादी कितनी बरकत वाली होगी, वो शादी कितनी अजमत वाली होगी जो शादी आसमान पर हुई। वो शादी कितनी बरकत वाली होगी जिसमें तमाम फरिश्ते मौजूद हों। वो शादी कितनी बरकत वाली होगी जिसमें फरिश्तों के दस्तखत हों। आओ जरा देखो प्यारे मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं, अली तुम मेरी बेटी फातिमा से निकाह करना चाहते हो, ये बताओ महर अदा करने के लिए कुछ है? अली शेर खुदा ने कहा,
कहा आका तीन चीजें हैं, एक मेरे पास सवारी है, एक मेरे पास जिरा है, एक मेरे पास तलवार है। नबी ने इरशाद फरमाया तलवार तुम्हारे काम की है, तुम जंग में जाने के लिए तैयार रहते हो, सवारी भी तुम्हारे काम की है। ऐसा करो जिरा को बेच के आओ और जो पैसे मिले वो मेरे पास लेकर के आओ। अली शेरे खुदा काशाना रहमत से बाहर निकले और बाहर उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। अरे पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। बड़े बड़े पैसे वाले आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी दौलत वाले आपने देखे होंगे, बड़े बड़े सरमाए वाले आपने देखे होंगे, लेकिन वो मस्जिदों में काम नहीं करा पाते और गरीब से गरीब आदमी जाकर के मस्जिदों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में दिल है, वो जानता है कि जो रब मुझे आज खिला रहा है वो रब मुझे कल भी खिलाएगा। ये हमारा ईमान है। वो पैसे वाला सोचता है कि मेरा पैसा कम हो जाएगा, मेरा रुपया कम हो जाएगा, मेरी दौलत कम हो जाएगी। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो राज़िक है, गिज़ा किलों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। तकदीर में लिख दिया तुझे उतना ही मिलेगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज है? अली शेरे खुदा ने कहा आका जिरा मेरे पास है। अब यहाँ पहुंच के रमपुरा वालों बहुत अहम मसला बयान करने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिए। वो अहम मसला बयान करने जा रहा हूँ। नबी ने ये नहीं पूछा अली मेरी बेटी के लिए जोड़े कितने लेकर के आओगे, नबी ने ये नहीं पूछा अली मेरी बेटी के लिए माल कितना लेकर के आओगे। आज हमारे यहाँ की शादियां देखो और देखो मदीने में जो शादी होने जा रही है, नबी फरमाते महर अदा करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? क्योंकि महर औरत का हक है, जब तक आप दोगे नहीं वो महर माफ नहीं हो सकता। इसलिए महर की तीन किस्में हैं, एक महर मुअज्जल है, एक गैर मुअज्जल है और एक मुअज्जल हमजा के साथ है। माना भी बता दूं तीनों के। गैर मुअज्जल का मतलब यह है जब जिंदगी में हो जाएंगे पैसे तब दे दूंगा, और मुअज्जल का मतलब यह है कि तुरंत देना है, बगैर दिए औरत को हाथ नहीं लगा सकते। और एक मुअज्जल हमजा के साथ है जो अजल से बना है, जिसके माना आते हैं 1 महीने के बाद दे दूंगा या 10 दिन के बाद दे दूंगा, जो भी वक्त बता दे, लेकिन देना है औरत को, ये महर उसका हक है। और महर के बारे में मसला ये है, हमारे यहाँ की शादियां होती हैं, आज हम माहौल देखते हैं हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया, आज हमारा माहौल कहां से कहां पहुंच गया। आज हम जिस चीज पे झगड़ते हैं वो महर है, और महर कितना होना चाहिए? आला हजरत अजीमुल बरकत का हुक्म सुन लो। आला हजरत फरमाते हैं महर इतना होना चाहिए, न इतना ज्यादा हो के लड़का ना देने की नियत कर ले और न इतना कम हो के लड़का उसको खेल बना दे, बार बार तलाक की नौबत आ जाए, कहे कि तेरा महर कितना है मैं तुझे तलाक दे दूंगा। इतना कम भी ना हो कि लड़का खेल बना दे और इतना ज्यादा भी ना हो कि उसको ना देने की नियत कर ले। इसलिए महर हैसियत के मुताबिक रखना चाहिए। नबी फरमाते हैं अली महर अदा करने के लिए कुछ है? अर्ज करते हैं आका जिरा है मेरे पास। जिरा बेचने के लिए जाते हैं, हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। उस्मान गनी ने कहा अली मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो जिरा खरीदी उस्मान गनी ने मौला अली शेरे खुदा से। और जब अली चलने लगे दिरहम लेकर के तो कहा अली जरा बात तो सुन लीजिए, आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी बुलंदी का कोई जवाब नहीं। दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की लाडली बेटी खातून जन्नत के साथ तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। अली इस मुबारक मौके पे मैं तुम्हें क्या तोहफा दूं? ऐसा करो ये जिरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये उस्मान गनी की शान थी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मेरा उस्मान वो है जिसने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। ये उस्मान गनी की शान है, ये उस्मान गनी का मकाम है। जब नबी की बारगाह में अली शेरे खुदा आए, नबी ने फरमाया किसने खरीदी? कहा आका उस्मान गनी ने, और ये जिरा भी निकाह की खुशी में वापस कर दी। मेरे नबी ने उस्मान गनी के लिए दुआएं की और मेरे आका ने एक अपना दस्ते मुबारक उठाया। मेरा इमाम पुकार के कहता है हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। दस्ते मुबारक उठा करके और मेरे आका ने एक मुट्ठी दिरहम लिए और लेकर के हजरत बिलाल हबशी, सलमान फारसी, हजरत
अबू बकर सिद्दीक को दे दिए और कहा मेरी बेटी फातिमा के लिए जरूरत का सामान लाओ, और जो दिरहम बाकी रहे वो हजरत उम्मे सलमा को दे दिए कि फातिमा के लिए जरूरी सामान खरीदे, खुशबू वगैरह। हजरात आप गौर से सुनिएगा, अब मेरे आका की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी का निकाह होने जा रहा है, आका क्या जहेज नहीं दिया जाएगा? आका इजाजत दीजिए मैं जहेज ला करके दूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर मैं जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या हाल होगा, मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया, ऐसा गरीबों का दिल रखा मेरे आका ने कि आज गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है जितना जहेज मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। सुभान अल्लाह। आज हम सुन्नत तरीका भूल गए, आज हमारी शादियां आप जाकर के देखें तो कोई सुन्नत तरीके पे आपको हमारी शादी नहीं मिलेगी। खाना स्टैंडिंग चल रहा है, खड़े होके खाना खाना तो ईसाइयों का तरीका था, ये मुसलमानों में तरीका कहां से आ गया? मुसलमानों का तरीका तो ये था, हमने बचपन में अपने देखा है वो तरीका कि लोग दरी बिछा करके बीच में दस्तरख्वान रख देते थे और भाई लोग आप आमने सामने बैठ करके उस दस्तरख्वान पे बैठ के अदब से खाना खाते थे। आज कुर्सियों का दौर आ गया, अब कुर्सियों से भी अब खड़े होकर के खाना खाने का दौर आ गया। ये मुसलमानों का तो तरीका नहीं था, खड़े होकर खाना पीना तो शरीयत में जायज नहीं, सिवाय आबे जमजम के कोई पानी आप खड़े होकर नहीं पी सकते। अब जरा मुझे बताएं शादी का नाम क्या है? शादी मुबारक। मुबारक पे गौर कीजिए, मुबारक बारका युबारिको से बना जिसके माना थे बरकत वाली शादी। नाम दे रहे हो शादी खाना आबादी का और तरीके गैरों वाले, और नाम मेरे घर पे आना नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं, बेटी का निकाह कर रहा हूं, बेटे का रिश्ता करने जा रहा हूं, नाम नबी की सुन्नत का, और हालात हमारी शादियों के कि दूल्हा बन रहा है, वहां पर वीडियोग्राफी ऐसी चल रही है, हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, हमारी माएं खड़ी हुई हैं, हमारी इस्लामी बहनें बेटियां खड़ी हुई हैं, उन वीडियो के सामने आकर के वो चीजें इंटरनेट पे कहां कहां अपलोड होती है, कहां कहां चीजें जाती हैं। आज अगर कोई किसी की बहन को छत पे खड़े होकर के देख ले तो वो मारने के लिए तैयार हो जाता है, तूने मेरे घर में झांका कैसे? उस वक्त गैरत कहां चली जाती है, उस वक्त हमारी गैरत कहां चली जाती है? आज हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। आज हम नाम रखते हैं सुन्नत तरीके पे शादी करने जा रहे हैं और कोई शादी हमको सुन्नत तरीके पे नजर नहीं आती। आज जहेज की डिमांडों ने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज कैसी कैसी लानतें जहेज की चल रही हैं, आप देखें तो सही हालात कितने दूर चले गए। जिसके घर में 3 बेटियां हैं वो रात को सो नहीं रहा है, रक्षा चलाने वाला गरीब, मजदूरी करने वाला गरीब, बेटियों का पेट पालने वाला गरीब, रात में 300-500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, अपनी बेटियों के जो घर में खाने खर्चे के लिए पैसे मुकम्मल तौर पे जमा नहीं कर पाता। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करके ला पाएगा? आज तो मुआशरे पे गौर नहीं करते, हालात कितने आगे बढ़ गए, हालात कहां से कहां पहुंच गए। आज कितनी मुसलमान बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ माज़अल्लाह जा रही हैं। कभी आपने इसके असबाब व इलल पे गौर नहीं किया? आज देखो इंटरनेट पे देखो, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब पे कैसी कैसी खबरें शाये हो रही है। आज ये जहेज की लानत ने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अमीरों को दौलत दी थी अल्लाह ने, काश वो गरीबों की बेटियों को अपना लेते, काश गरीबों के घरों में जाकर के उस गरीब से कहते मेरे भाई अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर में बेटी लेने के लिए आया हूँ। वो बेटी तेरे घर में आती तो सास ससुर का अदब करती हुई नजर आती, लेकिन उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है, कभी मंगनी के नाम पे, कभी दिखनौर के नाम पे, कभी बिस्पई जो है जाकर के कहता है लड़के का बहनोई देखने आएगा, कभी बहन देखने आएगी, महीनों रिश्ते चलते हैं। एक हमारे यहाँ की शादियां हैं और एक शादी मदीने शरीफ में होने जा रही है, हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी होने जा रही है। आओ जरा देखो, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका आप
जहेज नहीं देंगे? नबी ने फरमाया अबू बकर मैं जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी, वो इतना जहेज कहां से लाएंगे? लोग दलील बनाएंगे नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है इसलिए हमें भी इतना जहेज चाहिए। नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जो आज का हर गरीब अपनी बेटी को दे सकता है। ऐ रामपुरा माफी के जिंदा दिल मुसलमानों, वो जुमला देने जा रहा हूं, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना और गरीबों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि तू अपनी बेटी की शादी में जो तुझसे हो सके वो जहेज जमा कर देना। अगर कोई ये कहे फला अमीर ने अपनी बेटी को इतना दिया है, फला ने फला कार दी है या फला ने फला गाड़ी दी है, फला ने अपनी बेटी को एसी फ्रिज और कूलर और अलमारी वॉशिंग मशीन दी है, तो गरीब तू परेशान मत होना, सीना तान के कह देना अरे उसने उतना दिया है जो किसी वजीर या बादशाह ने दिया था और मैंने इतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया था। मुझे मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। जब ये कहोगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा, उस शादी में बरकतें होंगी जिस शादी में नबी की सुन्नत को अदा किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, रहमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीने रामपुरा माफी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये शादी होने जा रही है। नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल जाओ और मदीने में ऐलान कर दो कि आज अली का और फातिमा का निकाह है। हजरत बिलाल ने ऐलान कर दिया, तमाम अंसार और मुहाजिरीन मस्जिद नबवी में जमा हो गए। अली शेर खुदा पहुंच गए, नबी तशरीफ लाए, नबी ने खुतबा दिया, नबी ने इरशाद फरमाया लोगों मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है। लोगों ने अली शेर खुदा को मुबारकबाद दी। अब मेरे आका अपने घर पे तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी फातिमा के पास तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया मुझे और मेरी बेटी फातिमा को तन्हा छोड़ दिया जाए, मैं अपनी बेटी से जरूरी बात करूंगा। तमाम अज़वाज मुतहरात एक साइड में हो जाती हैं। अब नबी अपनी बेटी फातिमा से फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा बाबा हमारा महर क्या रखा है? हजरात जो शरई महर रखा गया था वो तो महर है ही। नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहां से अदा करेगा? हजरत फातिमा ने रो के कहा बाबा अली से महर नहीं मैं आपसे महर लूंगी। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा जब खदीजतुल कुबरा का विसाल होने वाला था, हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक पुराना संदूक खोला, उसके अंदर से जोड़ा निकाला, कहा ये मेरी बड़ी बेटी के लिए है। कुछ बर्तन थे, कहा ये मेरी मजली बेटी के लिए है। जब हजरत फातिमा तो ज़हरा का नंबर आया, नबी ने फरमाया खदीजा क्या मेरी बेटी फातिमा को कुछ नहीं दोगी? हजरत खदीजतुल कुबरा ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा था आका फातिमा को मैं आपको दे रही हूँ, जब भी मेरी बेटी किसी चीज का सवाल करे आप मेरी बेटी को देना। नबी ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने मेरी बेटी मांगा है, मांग तेरा वालिद तुझे देगा। हजरत फातिमा ने आंखों से आंसू पोंछ के कहा था मेरे वालिद मैं आपसे दौलत का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे सीमो ज़र का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे कोई जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। हजरत फातिमा कहती है बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। हजरत फातिमा कहती है बाबा बस इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन मैं आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं। ए प्यारे मुसलमानों आज ऐसा कौन सा ऐब है जो आज मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है? आज हर ऐब मुसलमानों के अंदर मौजूद है, लेकिन कुर्बान जाओ उन महान शख्सियतों पर के जो आज हमारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रही हैं। कुर्बान जाओ हजरत फातिमा तो ज़हरा पे जो कह रही बाबा कयामत के दिन मैं आपके गुनाहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी बेटी फातिमा से फरमा दीजिए कि फातिमा खुश हो जाए,
फातिमा कयामत में नाम लेती जाए, जन्नत में दाखिल मैं करता जाऊंगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो जाती हैं। अब मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को रुखसत कर रहे थे। आज हमारे यहाँ की भी रुखसतियां देख लो, और एक बेटी मदीने वाले मुस्तफा की रुखसत होने वाली है। आका ने जब अपनी बेटी फातिमा को जो चादर उड़ाई थी, उसके अंदर 17 पेवंद लगे हुए थे। 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का लगा हुआ था। 17 पेवंद की चादर उड़ा करके मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के कहा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से जा रही हो। मेरी बेटी, जब तुम्हारी और हमारी मुलाकात कयामत के दिन हो, तो मेरी बेटी तू मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर, तेरा अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना, अपने शौहर के हुक्म को मानती रहना। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा, बाबा अली कैसे राजी रहेंगे? नबी ने इरशाद फरमाया, जब जब अली घर में दाखिल हो उनको सलाम पहले तुम कर लेना। ये मदीने वाले मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं, ये मदीने वाले मुस्तफा दर्स दे रहे हैं। पता चला कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार। आज हम सलाम को भूल चुके हैं। आज हम गलियों से गुजर जाते हैं लेकिन सलाम नहीं करते अपने भाई को। सलाम का माना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो तुम पर। तुम भी सलामत रहो और अल्लाह की रहमतें तुम पे रहें। और वो जवाब में कहता है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल हो। जब ये दुआ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दे करके निकलता है तो अल्लाह ताला उस बस्ती में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाता है। लेकिन बुग़्ज़ो हसद आज हमारे सीनों में ऐसे बैठ गए हैं कि आज हम अपने भाइयों को सलाम नहीं करते। मेरे पास वक्त बहुत कम है और आप जानते होंगे मेरा वक्त करीब से करीब होता जा रहा है, इसलिए मैं मुकम्मल बयान आज आपको नहीं सुना पाऊंगा। बस यही चंद जुमले आप सुनकर के अपने दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा वो है जो तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन वो है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। जब मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, नबी अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते हैं। एक सहाबी का मकान है, करीब में था वो मकान, हजरत अली ने किराए पे ले लिया। जब दोनों वहां पहुंच जाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। पानी पड़ करके हजरत फातिमा के सीने पे दम किया और पानी पिलाया। हजरत अली के सीने पे पानी छिड़का और पानी पिलाया और दुआ की परवरदिगारे आलम की बारगाह में, मौला इनको पाक सुथरा रख और इनसे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। ये मदीने वाले मुस्तफा दुआ करते हैं। जब ये दो समंदर आपस में मिलते हैं, अब 27वां पारा उठाओ, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। अल्लाह का कुरान कहता है जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। लूलू किसे कहते हैं और मरजान किसे कहते हैं? लूलू एक किस्म के हीरे का नाम है, मरजान भी एक किस्म के हीरे का नाम है। ये लूलू और मरजान जिस बादशाह के पास होते थे वो बादशाहों का बादशाह माना जाता था। अल्लाह का कुरान कहता है जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तुम जानते हो लूलू और मरजान क्या है और दो समंदर कौन है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं एक समंदर का नाम हजरत अली है और दूसरे समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक हीरे का नाम इमाम हसन है और एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मुहस्सिन है, एक का नाम हजरत ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गोश, नारे गोश, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हज़रात इशारा तो आप जानते ही होंगे, आब आमद तयम्मुम बरखास्त।
बस थोड़ा सा वक्त और बचा है मेरे पास, जिंदगी तो बहुत सलामत है, इंशाल्लाह किसी और मौके पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ दो शख्सियतों के बारे में बताया, एक हजरत अली, एक हजरत फातिमा। इन दोनों के नाम की वजह तस्मिया बताई, इनकी शादी बताई। अब इनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन, एक का नाम इमाम हुसैन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्ना। नबी इरशाद फरमाते हैं, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं जो अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे। और जब मेरे नवासे इस दुनिया में आए तो ये नाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए परवरदिगार आलम ने भेजे और मेरे बच्चों के नाम परवरदिगार आलम ने रखे। एक का नाम इमाम हसन और एक का नाम इमाम हुसैन। और दोनों नवासों की खूबसूरती और सखावत का कोई जवाब नहीं। बस इमाम हुसैन की शान बता के, इमाम हुसैन की सिर्फ शहादत बयान करके मैं तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं। हजरात, नवासों का जवाब नहीं, वालिद का भी जवाब नहीं, माँ का भी जवाब नहीं, उनसे जो हीरे और मोती आए उनका भी कोई जवाब नहीं, इमाम हसन का भी जवाब नहीं, इमाम हुसैन का भी जवाब नहीं। हजरात, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान को कौन समझ सकता है? सखावत में देखो तो हुसैन लाजवाब है, शुजाअत में देखो तो हुसैन लाजवाब है, हिल्म बुर्दबारी में देखो तो हुसैन लाजवाब है, इस्तिकामत में देखो तो हुसैन लाजवाब है। अरे कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें रहमो करम में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें अली का शेर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फातिमा का नूरे नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें हसन का बिरादर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इस्लाम का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें कुरान की अजमत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है। वो दुनिया जानती है और जानती रहेगी, दुनिया मानती है और मानती रहेगी। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हासीन या नून, और चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा यादे खुदा में मगन रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप जानते हैं, दुनिया जानती है, आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की वही शान है। एक जानू पर मेरे आका के इमाम हुसैन बैठे हैं, दूसरे जानू पर मेरे आका के शहजादे बैठे हैं। मेरे आका की बारगाह में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका 2 में से आप एक से प्यार कर सकते हैं, एक अमानत को अल्लाह वापस लेने का इरादा फरमाता है। मेरे आका ने सोचा मेरा बेटा जाएगा तो सिर्फ मुझे गम होगा, और मेरा नवासा जाएगा तो मुझको गम होगा, अली को गम होगा, फातिमा को गम होगा, इमाम हसन को गम होगा, गिरामी इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को गम होगा। बता दूं, बात पूरी कर दूं, आप जानते हो वक्त काफी हो चुका है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को अब खत्म कर रहा हूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका ने जिब्राईल से कहा, हुसैन मुझे महबूब है। नवासा बाकी रहता है, शहजादे का इंतकाल हो जाता है। अब यही इमाम हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। हजरत अबू बकर ने कहा, हुसैन नबी ने अपना बेटा दे के तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा, हुसैन नबी ने अपना लाडला दे के तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा, हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर दे के तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा, हुसैन नबी ने अपना शहजादा दे के तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा, हुसैन मेरे वालिद ने मेरा भाई दे के तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा, हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू दे के तुझे बचाया है। अब हुसैन नाना की चौखट को चूम करके कहते हैं, मेरे नाना आपने एक बेटा दे करके हुसैन को बचाया है, हुसैन अपना खानदान दे करके आपके
आपके दीन की अजमत को बचाएगा, आपके दीन की अजमत को बचाएगा, आपकी शरीयत की अजमत को बचाएगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम होता रहेगा, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा का जिगर पारा है, इसलिए नहीं कि वो अली का राज दुलारा है, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो इसलिए रहेगा उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, सबका अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। वक्त तो कमेटी वालों ने ये कह के दिया था कि आपको 1.5 घंटा तकरीर करना है, लेकिन अब आप देख रहे हैं खींचना ये इस तरीके से मेहमान के साथ नहीं होना चाहिए। आदमी को बात अपनी मुकम्मल करना चाहिए। कभी भी जलसा कराया करो तो एक खतीब को रखा करो और मुकम्मल सुना करो, इस तरीके से उसके साथ नहीं होना चाहिए। मैंने जो बयान किया परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान